देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया। इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबार्डिंग की गई। सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबार्डिंग की गई। पतली पन्नी का मतलब जिसका डायमीटर कितना हो, 0.004 सेंटीमीटर। इतनी पतली पन्नी है। अल्फा कणों की बमबार्डिंग करने से क्या हुआ, देखिए, चित्र से देखिए। ये नाभिक है। जब बमबार्डिंग करने से कुछ अल्फा कण जब सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो कुछ अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले जाते हैं। कैसे? कुछ अल्फा कण सीधे चले जाते हैं। कुछ अल्फा कण सीधे चले जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अपने मार्ग से थोड़ा घूम जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और कुछ अल्फा कण पन्नी से टकरा करके अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे टकराए और टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस आ गए। 3 तरह के। तो जब सोने की पतली पन्नी से अल्फा कण, ये अल्फा कण है, अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो कुछ अल्फा कण तो अपने मार्ग पर सीधे चले जाते हैं। देखिए सीधी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये सीधी लाइनें दिखाई दे रही हैं। ठीक है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। देखिए मार्ग उसका थोड़ा मार्ग का विचलन दिखाया गया है। कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण पन्नी से टकरा करके अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। देखिए गया और अपने मार्ग पर वापस आ गए। ठीक है। रदरफोर्ड ने ये बताया था। अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ? रदरफोर्ड का प्रयोग जो किया गया उसमें निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष है कि परमाणु का समस्त धन आवेश, जो समस्त धन आवेश है, वो केंद्र पर निहित रहता है। कहाँ निहित रहता है? केंद्र पर। ये केंद्र है इसका, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। इसका क्या नाम है? जिसे हम नाभिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर जो परमाणु का नाभिक है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है? घिरा होता है। इसका मतलब इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से होंगे? ऋणावेशित होंगे। इसका मतलब नाभिक में धनावेश होगा और आसपास जो इलेक्ट्रॉन होने के कारण आसपास का क्षेत्र कैसा होगा? ऋणावेशित। तो जो अधिकांश अल्फा कण थे वो पन्नी के आर पार चले गए, आर पार निकल गए। क्यों आर पार निकल गए? क्योंकि नाभिक के बाहर अधिकांश भाग कैसा था? खोखला था। अधिकांश भाग खोखला था, इसलिए
जो नाभिक के बाहर वाले जो अल्फा कण थे वो कैसे चले गए, अपने मार्ग पर सीधे चले गए। देखिए जो दिखाए गए हैं, अपने मार्ग पर सीधे डायरेक्शन दिखाई गई है। और कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से होकर के गुजरे, तो चूंकि अल्फा कण का मतलब धनावेश, अल्फा कण धनावेशित होता है और नाभिक भी धनावेशित होता है, तो जो नाभिक के पास से गुजरे तो धनावेश प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनका मार्ग क्या हो गया, विचलित हो गया, अपने मार्ग से थोड़ा हट गए। और तीसरी स्थिति है कि जो अल्फा कण नाभिक के सामने से टकराए, जो अल्फा कण नाभिक के सामने से टकराए, तो टकरा करके वो अल्फा कण क्या हो गए, वापस अपने मार्ग पर वापस आ गए। ठीक है, क्यों आ गए, क्योंकि नाभिक का अपना एक द्रव्यमान होता है, तो नाभिक के द्रव्यमान के कारण कुछ अल्फा कण जो नाभिक से टकराए, वो नाभिक से टकरा करके अपने मार्ग पर वापस आ गए। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है हमने तुम्हें चित्र से समझाया। ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।